हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी की वैकेंसी निकाली है फिजिकल एजुकेशन के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है टीजीटी में, उसका सिलेबस क्या है और उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि हमें एग्ज़ाम देने से पहले इन दो चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम आसानी से हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा जो पेपर पैटर्न है वो बताऊंगा पहले, उसके बाद में हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है पेपर पैटर्न की हम बात करेंगे। तो इसमें 500 जो है मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, टोटल 500 मार्क्स का पेपर रहेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 125 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको 2 घंटे में करना पड़ेगा। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। 2 आवर्स में आपको जो है मतलब कि 120 मिनट 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करना है। और ये 500 मार्क्स के रहेंगे और 4 नंबर का जो है 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन इसमें रहेगा। इस तरह से ये जो है 125 को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 500 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा आपका। और 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। तो 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करना ही करना है, वो भी सही करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर एक जानकारी देंगे यूपी टीजीटी से रिलेटेड, और आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ऐसी हम कामना करते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम कि पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह का सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इनकी क्या 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 चीज़ें आपको पढ़नी है, परिभाषा पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, लक्ष्य पढ़ना है। और उसके बाद में शारीरिक जैविक आधार, वंशानुक्रम एवं वातावरण, गुण पुरुष एवं महिलाओं में अंतर, शेल्डन। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि हमको जो है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा याद होनी चाहिए। कम से कम 8-10 जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे एस सीबक हुए हैं, जेविनेश साहब हुए हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिजिकल एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो वो आपको पता होने चाहिए। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस किस तरह का हमारा है और किस तरह से हमको पढ़ाई करना है। अगर ये दो चीज़ें आपने समझ ली तो किसी भी वैकेंसी को आप आसानी से निकाल सकोगे। तो मैं इसलिए ही विस्तृत में ये सिलेबस को डीपली समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है देखने वाली है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन के। जैसे कि हमारा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है शारीरिक विकास करना, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट करना, मेंटल डेवलपमेंट करना। तो ये अलग अलग जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने कुछ अलग अलग टाइप के जो है उद्देश्य फिजिकल एजुकेशन के दे रखे हैं। तो वो उनके अकॉर्डिंग पूछेंगे कि आपको एस सी वक्त साहब ने कौन कौन से जो है फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इनमें से कौन सा इसमें उन्होंने नहीं दिया है, तो उस पर टिक लगाना है हमको। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। लक्ष्य, इसके बाद में शारीरिक जैविक आधार, वंशानुक्रम एवं वातावरण गुण, मतलब जैविक आधार मतलब यहाँ पर पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल बेसिस के आधार पर जो है यहाँ पर सेल्डन ने कुछ हमारे बॉडी टाइप दिए हैं। ठीक है, बॉडी टाइप दिए हैं सेल्डन ने, जैसे कि मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ये 3 टाइप के बॉडी टाइप दे रखे हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप के वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। और केसनर केसनर द्वारा भी हमारे जो है बॉडी टाइप डिफाइन किए गए हैं, किस तरह के व्यक्तित्व रहते हैं, तो वो पढ़ना है इसमें। इसके बाद में सामाजिक आधार, मतलब सोशोलॉजिकल बेसिस,
सोशोलॉजिकल बेसिस में परिवार और समुदाय किस तरीके से एक व्यक्ति को फिजिकली फिट रहने में, फिजिकली एक्टिव बनाने में मदद करता है, क्या उसका रोल रहता है, योगदान रहता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर विद्यालय व्यक्तिगत अंतर, तो विद्यालय का रोल क्या रहता है इसमें और उसके व्यक्तिगत अंतर मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी भी व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति से कुछ चीज़ें अलग बनाती है, वो क्या चीज़ें रहती हैं जो अलग बनाती है, ये जो है हमको इंडिविजुअल डिफरेंस में पढ़ना है। और हर एक व्यक्ति जैसा नहीं रहता है, सभी की डिफरेंट पर्सनालिटी रहती है, सभी के डिफरेंट क्वालिटीज़ रहती है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ना है हमको। इसके बाद में प्रेरणा सीखने का सिद्धांत, मतलब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक एक वर्ड दे रखे हैं, पर ये एक एक वर्ड जो है एक एक यूनिट के बराबर है। जैसे प्रेरणा है, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की मोटिवेशनल थ्योरी किन किन ने दे रखी है। जैसे हमारे जो है डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट से रिलेटेड व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दे रखी है और कुछ जो है सिद्धांत दे रखे हैं। जैसे कि नीड हायरार्की थ्योरी मास्लो साहब ने दी है। तो ये डिफरेंट टाइप के ये मोटिवेशनल थ्योरी दे रखी है, तो ये पढ़ना है इसमें। उसके बाद में सीखने के सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल भी अलग अलग, जैसे पावलो हुआ है अपना, ये अलग अलग जो है साइकाइट्रिस्ट हुए हैं, इन्होंने डिफरेंट टाइप के सीखने के सिद्धांत दिए हैं। अब सीखने के सिद्धांत के बाद में आगे बढ़ते हैं हम। सीखना हस्तांतरण मतलब लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। तो ये पढ़ने की कोशिश हम इसमें करेंगे। और इसके हस्तांतरण करने के रूल्स क्या क्या है, नियम्स क्या क्या है। इसके बाद में शारीरिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में, डिफरेंट टाइप के ये जो है शारीरिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो भी ऊपर मैंने बताया है वो, ठीक है। अब शारीरिक शिक्षा के संगठन, विधि एवं पर्यवेक्षण, संगठन का अर्थ और प्रशासन, शारीरिक शिक्षा के महत्व एवं निर्देशन सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। शारीरिक शिक्षा के संगठन विधि, किस तरीके से शारीरिक शिक्षा को डेवलप किया जाता है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें जो है सुपरविज़न किस तरीके से किया जाता है उस संगठन का। यहाँ पर हमको ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसका अर्थ बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसका जो है मीनिंग बताना है हमको, शारीरिक शिक्षा के क्या इम्पोर्टेंस है और इनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है, शारीरिक शिक्षा की सुविधाएं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है हमको शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन में मिलती है, और उनके स्तर, जैसे खेल के मैदान किस तरीके का रहना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ उसमें रहना चाहिए, खेल के मैदान में पानी की जो है उचित व्यवस्था रहनी चाहिए, और वहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, विंडो होनी चाहिए, अगर इंडोर हॉल है, हॉल बना हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएगी। और व्यायामशालाएँ, जिम्नेजियम अगर बनवा रहे हैं तो उनमें क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, यंत्र, कर्मचारी और नेतृत्व, समय सारणी, किस तरीके का आप समय सारणी निर्माण करना है। और उसके बाद में वित्त एवं बजट, आपका बजट किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, बजट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, बजट बनाने क्या क्या मेथड होती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए हमको मिलेगी। और उसके बाद में ये विधि का अर्थ और महत्व, मेथड बतानी है इनकी, और मीनिंग बताना है, और इम्पोर्टेंस बताना है बजट का। इसके बाद में किस तरीके से आप टाइम टेबल बनाओगे इन सारी चीज़ों का, तथा प्रभावित करने वाले तत्व, और कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं किसको, पाठ्यक्रम निर्माण को, मतलब सिलेबस अगर हम बना रहे हैं उनका तो उसको। प्रतियोगिता और खेलकूद समारोह, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है। क्या होती है, प्रतियोगिताएं। तो प्रतियोगिताएं मेनली जो है हमारे 4 टाइप की होती है, उनमें डिफरेंट टाइप से जो है फिक्सर डालकर प्रतियोगिता करवाई जाती है। वो होती है, सबसे पहले होता है अपना नॉकआउट टूर्नामेंट, और इसके बाद में होता है कॉम्बिनेशन, फिर लीग टूर्नामेंट होता है, और लास्ट में होता है चैलेंजिंग। अब इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट है। इसमें फिक्सर किस तरीके से डाले जाते हैं, लॉट्स किस तरीके से डाले जाते हैं, किस टीम से मैच कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमको इसमें सीखने के लिए मिलेगी। ये देखो, हाँ ठीक है।
और इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या होते हैं ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला जो टॉपिक है अपना कोचिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग। तो इसमें क्या है, खेलकूद के मैदान का इतिहास। जैसे कि अब हम मान लिया जाए बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल किस तरीके से जो है मैदान उसका डेवलप हुआ था, पहले क्या मेज़रमेंट था, अभी क्या मेज़रमेंट है। जैसे 28-15 का मैदान होता है अभी जो है इसका बास्केटबॉल का, और 9-18 का अपना वॉलीबॉल का होता है। तो ये सारे मैदान के इतिहास, विकास किस तरीके से हुआ, और ये गेम है वो फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, इनका आपको पढ़ना। बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, दौड़ कूद के खेल, मैदान का आकार एवं चिन्हित करना, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के और भी चीज़ें आपको इन गेमों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, उसमें नियम रूल्स क्या क्या है, ठीक है। और नियमों की विवेचना, मतलब कि रूल का क्या डिस्कशन, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं उसका अपने को डिस्क्रिप्टिव चीज़ें सारी बतानी है। इन खेलों के अधिकारियों का कर्तव्य क्या होता है, ऑफिशियल, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है। ऑफिशियल, नंबर ऑफ ऑफिशियल कितने रहते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ रहती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कोच के व्यक्तिगत गुण, मतलब जो आपका कोच है उसके किस तरह की पर्सनालिटी रहना चाहिए, क्या उसके अंदर ट्रेड्स रहना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक हमारा है शारीरिक रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज, ठीक है ना, या फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ये भी बोल सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ें पढ़ना है हमको, शरीर की रचना की व्यवस्था किस तरीके के हमारे जो है बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है, शरीर में मांसपेशियों के प्रकार, शरीर में मांसपेशियों के प्रकार, ये महत्वपूर्ण हमारा इसमें जो है टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी में कितनी टाइप की मांसपेशियाँ होती है। जैसे कि हमारी स्मूथ मसल्स रहती है, स्केलेटल मसल्स रहती है, 3 टाइप की मसल्स मेनली रहती है बेसिकली, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा किसी रोज़, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। रक्त, अगला जो टॉपिक है हमारा रक्त संचरण एवं शोषण तंत्र, श्वसन तंत्र होगा यहाँ पर। तो रक्त संचरण मतलब कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, श्वसन तंत्र का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हर एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या होता है लैरिंक्स, फेरिंक्स क्या होता है, नोस्ट्रल कहाँ पर होती है, किस तरीके से श्वास अंदर जाती है, कितना % ऑक्सीजन रहती है, कितना % कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़ना है, वेंट्रिकल कहाँ पर होते हैं, आर्ट्रिकल कहाँ पर होते हैं, और प्योर ब्लड किधर रहता है, इम्प्योर ब्लड किधर रहता है, ये सारी चीज़ें पता होनी। डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से हम खाने को चबाते हैं, सबसे पहले जो है क्या उसके ऑर्गन रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे टीथ है, टंग है, ये सारी चीज़ें हमको, एसोफेगस है, ये इसमें पढ़ना है किस तरीके से खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और विशेष संवेदन अंग कौन कौन से हमारे इसमें जो है, ये मैंने बताया आपको अंग के बारे में कि पाचन तंत्र में कौन से ऑर्गन जो है हमारे रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। इसके बाद में स्किन क्या होती है, हमारी आँख और कान की संरचना, ये स्ट्रक्चर इनका, आँख का कैसा रहता है, कान का कैसा रहता है। व्यायाम का रक्त संचरण और श्वसन तंत्र पर प्रभाव, अब जो एक्सरसाइज करते हैं हम उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उनमें क्या क्या मस्कुलर डिफरेंसेस आते हैं या फिर परिवर्तन होता है, मसल्स में किस तरीके का परिवर्तन होता है, मतलब कि इनके एक्सरसाइज के इफेक्ट हमारे मस्कुलर सिस्टम पर, एवं जो है किस तरीके से मांसपेशियाँ सिकुड़ती है, कंस्ट्रक्ट करती है और रिलैक्स होती है, ठीक है ना। खिलाड़ियों के चोट की देखरेख, अब ये भी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है यहाँ पर, खिलाड़ियों के चोट की देखरेख, ठीक है। किस तरीके से आप जो है रिहेबिलिटेशन कराएंगे इंजरीज़ का, स्पोर्ट्स इंजरीज़ का, ये हमको पता होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के, जैसे बोन इंजरी होती है, हार्ट टिश्यू इंजरी होती है, ये सारी इंजरीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है। अब अगला है स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा मतलब हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमें पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन में किस तरह से वो इम्पोर्टेंट रहती है और क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। किन्सियोलॉजी, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। किन्सियोलॉजी की भूमिकाएं और परिभाषा,
ठीक है। किन्सियोलॉजी क्या होती है और उसके शरीर एवं जॉइंट जो रहते हैं उनके किस तरह की रचना स्ट्रक्चर रहता है और टाइप क्या रहता है। ठीक है। शरीर की मूलभूत गतियाँ, कौन कौन सी मूलभूत गतियाँ होती हैं इसमें ये पढ़ना है। खिलाड़ियों के सामान्य चोटें, अब खिलाड़ियों की सामान्य चोटें रहती है, जो इंजरी होती है, जनरल इंजरीज रहती है जो प्लेयर की, वो किस तरीके से ठीक की जाएगी। तो यहाँ पर जल निदान, मतलब कि हमारा वाटर थेरेपी इसको बोल सकते हैं हम। इसके बाद में इलेक्ट्रोथेरेपी, स्वास्थ्य एवं प्रभावित करने वाले तत्व, हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमको प्रभावित करने इफेक्ट करने वाले फैक्टर है, जैसे कि हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, डाइट हमारी इफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट हमारा इफेक्ट करता है, एक्सरसाइज इफेक्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है। सामान्य संक्रमण रोग, नॉर्मल कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये किसी भी तरह से संपर्क में आने पर फैल जाते हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाते हैं। ठीक है। अब दूसरा अगला हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता, इंडिविजुअल हाइजीन। ठीक है। हमारे ईयर की हमको किस तरीके से स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ रखना है उनको, हाथ, नेल्स, हेयर, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ें। सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब जो है हमारा सभी लोग किस तरीके से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा। प्रशासन, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब स्कूल में किस तरीके का स्वास्थ्य का कार्यक्रम रहना चाहिए और किस तरह का उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहना चाहिए, एवं उसकी समस्या संतुलित आहार, और उसकी समस्याएं क्या क्या है, इसकी विद्यालय में जो स्वास्थ्य हम कार्यक्रम चलाएंगे, प्रोग्राम चलाएंगे, उसकी समस्या क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए। पहले से ही हमको समस्या पता रहेगी तो हमको उन्हें आसानी से हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब अगला जो है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें जो है प्रॉपर प्रोपोर्शन में और रेशियो में क्या रहे, हर एक न्यूट्रिएंट रहें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी बराबर मात्रा में रहना चाहिए। अब अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, मतलब कैंपेनिंग फॉर रिक्रेशन। ठीक है। रिक्रेशन के लिए कैंप लगाना, मनोरंजन की परिभाषा, मनोरंजन क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद में विषय, क्षेत्र एवं महत्व, इसके क्या क्या विषय है, उसके स्कोप क्या क्या है और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, योजना है, प्लानिंग, नियोजन। ठीक है ना, किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी और उसका किस तरीके से जो है आप अप्लाई करोगे। नेतृत्व, लीडरशिप, ये लीडरशिप वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। कैंप के प्रकार, कैंप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कैंप की स्थिति, कार्यक्रम किस तरीके से रहेंगे, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एवं मूल्यांकन, ठीक है, मतलब इवैल्यूएशन, मूल्यांकन भारत में स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात शारीरिक शिक्षा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि भारत में जो है क्या स्वतंत्रता के पहले किस तरीके की शारीरिक शिक्षा थी और स्वतंत्रता के बाद में किस तरीके की शारीरिक शिक्षा है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है शिक्षा। और इसमें क्या है, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान, अब जैसे कौन कौन से संस्थान ओपन हुए थे, जैसे HBPM हुआ था अपना, YMCA हुआ था, ओपन LNIP हुआ है, NIS हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए हमको मिलेगी। अब खेल कूद पुरस्कार, पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, अवार्ड कौन सा होता है, स्पोर्ट्स अवार्ड इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो स्पोर्ट्स अवार्ड कौन कौन से होते हैं, तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न होता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दे आपको तो अर्जुन अवार्ड आपको टिक लगाना है। तो ये सारा सिलेबस जो है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको जो है दो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण समझने वाली है, जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको वो ये समझना है हमको ये है क्या, ठीक है ना। व्हाट का आंसर हमें पता करना है सबसे पहले, व्हाट मतलब क्या है ये, तो हमको आसानी से चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अगर क्या समझ में आ गया, फिर हमको ढूंढना है कि ये क्यों है, वाई, क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ये दो चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है, आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके सभी जो है जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिल सके। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।